सितंबर मंथ में जितने भी एग्जाम्स होकर गए हैं उनका जो लेवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिला है। चाहे मैं बात करूँ 13 सितंबर की या फिर मैं बात करूँ 18 सितंबर की, एग्जाम्स का जो लेवल था वो क्वाइट डिफिकल्ट रहा है, जो कि स्टूडेंट्स ने अपडेट करा स्पेशली फॉर रीडिंग। दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 27 सितंबर आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन की कैसा एग्जाम रहने वाला है। एंड यस, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडिक्शन हमने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम का जो लेवल है वो ट्रिकी रहने वाला, थोड़ा सा पैसेज 3 में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। एंड वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ, एज वेल एज आईडीपी ने कुछ जो पैटर्न है थोड़ा सा एग्जाम का वो भी चेंज कर दिया है। 27 सितंबर को जो एग्जाम है वो किस तरीके का रहने वाला है। सो आज की जो हमारी प्रोडिक्शन रहेगी वो ग्लोबल प्रोडिक्शन रहेगी। चाहे आप एग्जाम दे रहे हो इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश में दे रहे हो या फिर पाकिस्तान में दे रहे हो, इनके लिए अगर मैं बात करूं, सो लिसनिंग में आपको फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग आपको ब्लैंक्स देखने को मिलने वाले हैं। वन वर्ड सेक्शन 1 में ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 2, सो मैप आने के चांसेस ज्यादा हैं। शॉर्ट एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं उसी के साथ साथ। उसके बाद एमसीक्यूज लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैचिंग फीचर्स इन सेक्शन 3 एक्सपेक्टेड हैं, आपको आ सकते हैं, सो इनकी प्रैक्टिस आपने करके जानी है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है लिसनिंग के लिए, यू कैन डीएम मी, और आप जस्ट मेरे जो यूट्यूब चैनल पर लिसनिंग की वीडियोस पड़ी हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल। उसके बाद सेक्शन 4 में अगर बात करूं, सो ब्लैंक्स देखने को मिलने वाली हैं एंड आपको वो किसी लेक्चर पर देखने को मिलेगा। एंड 101% श्योर अब की बार जो लिसनिंग की ऑडियो होगी सेक्शन 4 की, वो किसी रिसर्च पर बेस्ड होगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मैं टिप्स की यहाँ पर बात करूँ, सो आपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड कर लेना है ऑडियो के स्टार्ट होने से पहले, सो दैट आपको क्लियरली एक आइडिया लग जाए कि आपको ऑडियो किस तरीके की सुनने वाली है। उसके बाद आपने नंबर्स को, डेट्स को एंड नाउन्स को प्रॉपरली सुनना है। स्पेशली नंबर्स एंड डेट्स, इन पर आपने फोकस करना है, एज वेल एज जो वर्ड्स होते हैं उनके पीछे एस लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस पर आपने फोकस करना है। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा तो आप उसके ग्रामर, सेंटेंस की ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा सकते हो, सो ये बात ध्यान रखना आप एग्जाम में। उसके बाद एग्जाम में, लिसनिंग के एग्जाम में आपको वो डिस्ट्रैक्ट करने का भी ट्राई करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश वो करेंगे। कुछ आपको वो ट्रैप्स दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन को चेंज करना, पहले कुछ और बोल देना, लास्ट में फिर जो फाइनल डिसीजन है उसको चेंज कर देना, या फिर कुछ कनेक्टर्स का यूज करना जिनकी हेल्प से आप पता लगा पाओगे कि ये इंफॉर्मेशन चेंज हुई कि क्या हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ट्रिकी वर्ड्स हैं, जो ट्रिक वर्ड्स है, आपने उनको देखना है, लाइक नॉट, ओनली, नेवर, राइट। एंड इन्हीं से ही आपका जो बैंड स्कोर है वो लो भी हो सकता है और बूस्ट भी हो सकता है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो। उसके बाद आपने रेडी रहना है पैराफ्रेजिंग के लिए, बिकॉज लिसनिंग में आपको कोई भी सेम वर्ड नहीं आने वाला, लिसनिंग में वो आपको पैराफ्रेज करके ही देंगे सारा कुछ। उसके बाद स्पीड की अगर बात करूं, सो वो 1.25 रहने वाली है। बात करी जाए रीडिंग मॉड्यूल की, सो फॉर एकेडमिक इट वुड बी मॉडरेट, आई एम नॉट सेइंग वेरी इजी, आई एम नॉट सेइंग वेरी डिफिकल्ट, मॉडरेट, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटेजीज पता है, इन दैट केस यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर, आप अच्छे से कर पाओगे। सो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं एकेडमिक वालों के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जो चांसेस है वो बन रहे हैं आपकी बार। उसके बाद मैचिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड राइटर्स ओपिनियन आपको देखने को मिलने वाले हैं, एंड अलोंग विद दैट एमसीक्यूज। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, ये भी काफी हमें देखने को मिल रहे हैं सितंबर में, जो जो एग्जाम हुए उनमें ये हमें देखने को मिले हैं। सो आपने प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद एमसीक्यूज इन सेक्शन 3 अगेन एंड समरी कंप्लीशन। सो ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पैसेज के बारे में, सो ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है, एज पर द एग्जाम ट्रेंड, जो अभी हमारा ट्रेंड चल रहा है इन सितंबर मंथ, जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थर्ड पैसेज थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहने वाला है। इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की ज्यादा नीड होगी, इसमें आपको अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना होगा। अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे सो आपका स्कोर अच्छा होगा। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, एक ही क्वेश्चन पर स्टक होकर रह गए, तो फिर आई एम अफ्रेड आपका स्कोर डाउन भी जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है
रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स को एक बार गो थ्रू जरूर करें। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ट्रू फॉल्स के लिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए और भी बहुत सारी जो वीडियोस अपलोड कर रखी है ऑन माय यूट्यूब चैनल। बात करी जाए जी जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, सो इट वुड बी इजी टू मॉडरेट एंड यस इट्स अ गुड न्यूज फॉर जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स। आपका जो एग्जाम है वो इजी टू मॉडरेट आने वाला है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिलेंगे, मैचिंग इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 3 क्वेश्चन टाइप भी कर लेते हो इन दैट केस आपका जो डिजायर्ड बैंड स्कोर या फिर आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद टेबल कंप्लीशन देखने को मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज होंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी हो सकती हैं और राइटर्स ओपिनियन भी हो सकते हैं। एज पर द प्रिडिक्शन एंड एज पर द एग्जाम ट्रेंड, जो अभी चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रिडिक्शन बता रही हूँ। इसके बाद अगर बात करी जाए राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, सो फॉर एकेडमिक कैंडिडेट इट विल बी इजी टू मॉडरेट। यस, राइटिंग मॉड्यूल आपका बोनस मॉड्यूल हो सकता है। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड टेबल चार्ट आपको आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टास्क 2 के बारे में, सो टास्क 2 के लिए आपको दीज 5 टॉपिक्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, उसमें आपको क्लाइमेट चेंज आ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ सकते हैं, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन ये आ सकता है। एजुकेशन की बात करी जाए, ऑनलाइन लर्निंग, स्कूल करिकुलम, स्टूडेंट स्ट्रेस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ सकता है। हेल्थ के ऊपर बात करी जाए, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ, डाइट, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, राइट। टेक्नोलॉजी पर बात करी जाए, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एआई इन डेली लाइफ एंड ऑटोमेशन आ सकता है। सोसाइटी एंड कल्चर की अगर बात करी जाए, इन दैट केस अर्बनाइजेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन एंड जेंडर क्वालिटी आ सकता है। करेक्ट। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू जरूर करें सो दैट आपको आइडियाज मिल जाए। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स के लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, सो यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल शेयर दैट विद यू। उसके बाद अगर बात करी जाए जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, सो दैट वुड बी ओवरऑल इजी, इजी रहने वाला जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए। टास्क 1 की अगर बात करूं, अगर फॉर्मल लेटर आता है तो उसमें आपको कंप्लेंट लेटर आ सकता है, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आ सकता है, फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए आ सकता है। सेमी फॉर्मल की बात करूं, सो लेटर टू अ टीचर, लैंडलॉर्ड और कलीग, इनमें से कोई आ सकता है। इनफॉर्मल की बात करी जाए, सो लेटर टू अ फ्रेंड और फैमिली अबाउट पर्सनल मैटर और एडवाइस, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगेन इनके भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद टास्क 2 की अगर बात करी जाए, सो इसमें भी आपको 5 टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एज जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क फ्रॉम होम, ऑटोमेशन इन वर्क प्लेसेस। एजुकेशन की बात करी जाए, सो एडल्ट एजुकेशन, स्कूल पॉलिसीज, एग्जाम प्रेशर हो सकता है। इन्वायरमेंट में आए, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग प्लास्टिक, सिटी पॉल्यूशन हो सकता है। सोशल इश्यूज हो सकते हैं लाइक क्राइम प्रिवेंशन, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, इनइक्वालिटी। टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल की अगर बात करूं, सो मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है एंड डिजिटल प्राइवेसी हो सकता है। सो ये हो सकता है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए। एंड जनरल ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स को जो एग्जाम है उसका लेवल थोड़ा सा इजी देखने को मिलेगा। हाउएवर फॉर एकेडमिक कैंडिडेट्स वो मॉडरेट रहने वाला है। आई एम नॉट सेइंग वेरी मच डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होगा बट मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। सो अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है स्पेशली इन रीडिंग, इन दैट केस यू विल बी एबल टू क्रैक योर आइल्स एग्जाम वेरी वेरी इजीली, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीडिंग मॉड्यूल के बारे में फिर से, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी जो लिसनिंग एंड रीडिंग के जो टॉपिक्स हैं मैंने वो शेयर करके रखे हुए हैं। इफ यू वांट दोज टॉपिक्स, इफ यू वांट दोज रीडिंग मटेरियल, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट रीडिंग्स के जो नेम्स है मैंने वो भी सजेस्ट कर रखे हैं। अदर देन दैट लिसनिंग के लिए भी मैंने वहां पर मटेरियल अपलोड कर रखा है। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आइल्स प्रेपरेशन में, आप अपना स्कोर, डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं लेके आ पा रहे हो, इन दैट केस आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर आइल्स क्लासेस। अगर आपने आइल्स क्लासेस ज्वाइन करने तो आप वो भी कर सकते हो। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल। एंड वन मोर थिंग, आपने मुझे बताना है कि आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर क्या है। जो भी आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर होगा उसके लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। I hope you find this video really, really helpful. If yes, don't forget to share it with your friends, like this video, and subscribe to my channel.